नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस फिलहाल उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करेगी। उम्मीदवारों के नाम घोषित करने को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसके पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। इनमें संसद के विशेष सत्र और एडिट की छापेमारी समेत कुछ और भी वजह है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, सदस्य अजय कुमार लल्लू और सप्तागिरी उलाका के साथ प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ 4 दिनों तक चर्चा की थी। इसके बाद दिल्ली में मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें माना जा रहा था कि हारी हुई सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुधवार को भी हुई। इसमें नेताओं से 1-to-1 चर्चा की गई, लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं की। उम्मीदवारों की लिस्ट रोकने के प्रमुख कारण सिलसिलेवार। 1. वन नेशन वन इलेक्शन। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होगी। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होनी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार आक्रामक मूड में है। वहीं कांग्रेस ने हालात को भांपते हुए इस सत्र तक अपनी किसी भी सूची को जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। 2. प्रत्याशियों पर प्रशासनिक दबाव और कार्रवाई का डर। कांग्रेस को आशंका है कि यदि उसने हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए तो प्रशासन और तमाम जांच एजेंसियों के जरिए प्रत्याशियों पर कार्रवाई की जा सकती है और उन पर प्रेशर बनाया जा सकता है। ऐसे में यदि प्रत्याशी इसमें उलझे तो चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसलिए कांग्रेस आचार संहिता लागू होने का इंतजार कर रही है। 3. दिग्विजय सिंह ने जताई छापेमारी की आशंका। मंगलवार को पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर लोकसभा ऑब्जर्वर की बैठक हुई थी। बैठक के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की तैयारी कर रही है। जगह-जगह आईटी के दफ्तर खोले जा रहे हैं और अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। 4. अपनों की बगावत की आशंका। कांग्रेस को यह भी आशंका है कि यदि अभी से उम्मीदवार घोषित कर दिए तो बीजेपी, बीएसपी, सपा और आप जैसी पार्टियों से कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जिन सीटों पर ज्यादा दावेदार हैं, वहां टिकट अंतिम दौर में घोषित करने पर मंथन चल रहा है। 5. बड़े नेता समर्थकों के लिए मांग रहे टिकट। कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने इलाकों में समर्थकों के लिए टिकट देने की मांग की है। हालांकि हाईकमान ने यह साफ कह दिया है कि सर्वे में मजबूत स्थिति में आए नामों को ही टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में उन सीटों को भी फिलहाल टाला जाएगा जहां बड़े नेता समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं और सर्वे में किसी दूसरे दावेदार का नाम सामने आया है। 6. चुनाव एक साथ हुए तो उम्मीदवार पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ। कांग्रेस लीडरशिप का मानना है कि यदि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर कोई ठोस निर्णय संसद के विशेष सत्र में हो गया तो मप्र के विधानसभा चुनाव कुछ महीने आगे जा सकते हैं। ऐसे में यदि उम्मीदवार पहले से घोषित कर दिए गए तो उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस कैंडिडेट घोषित करने के पहले संसद के सत्र में होने वाले निर्णय का इंतजार करेगी। कांग्रेस नेताओं की माने तो संसद के विशेष सत्र में होने वाले निर्णय के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने पर निर्णय लेगी। संसद के सत्र के बाद केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों को हरी झंडी देकर घोषित कर दिए जाएगा। कांग्रेस अपनी पहली सूची में 100 से ज्यादा उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है। इस लिस्ट में करीब 50 मौजूदा विधायक और 50 हारी हुई सीटों के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं।
हालांकि हारी हुई उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जहां सिंह। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।